हेलो दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज नया विषय लेकर आया हूं, संविधान। अब संविधान है क्या? संविधान किसी भी देश तंत्र या शासन तंत्र को चलाने के लिए सुचारू एवं सुव्यवस्था रूप से कुछ नियमों एवं कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। इन्हीं लिखित अलिखित संग्रह को संविधान कहते हैं। अब संविधान का अर्थ क्या होता है? शन मतलब होता है, सम मतलब क्या होता है? बराबर। अब विधान मतलब होता है कानून। किसी भी देश को अगर चलाना है तो कानून की जरूरत होती है, नियमों की जरूरत होती है, तभी वो ढंग से चलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत की। हम बात करते हैं भारत का अर्थ क्या होता है। देखिए, भारत का अर्थ क्या होता है? भारत, भा और रथ। भा का अर्थ होता है सत्य रूपी प्रकाश। भा का अर्थ क्या होता है? सत्य रूपी प्रकाश। और रथ का क्या अर्थ होता है? वह व्यक्ति जो अपनी पूरी जीवन उस प्रकाश को पाने में लगा दिया हो। मतलब क्या हुआ? परम सत्य की प्राप्ति करता हो। दोस्तों हम बात करते हैं संविधान। सबसे पहले संविधान शब्द का उच्चारण किसने किया था? कौन संविधान शब्द का जनक? सबसे पहले हेनरी बेन, जिनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, हेनरी बेन, जो आपका इंग्लैंड के थे। हेनरी बेन जिन्होंने संविधान शब्द का उच्चारण एवं उपयोग किया था। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले संविधान कहां से लागू हुआ था। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, जो लिखित नहीं अलिखित संविधान थी, जो मौखिक रूप से था। विश्व की संविधान का जननी अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड को ही बोला जाता है। यहां लिखा हुआ है दोस्तों लिख देते हैं कि आप शॉर्ट स्क्रीन लास्ट में मार लीजिएगा। अब विश्व संविधान की जननी इंग्लैंड को कहा गया है। अब हम भारत की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में संविधान का उच्चारण किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 5 जनवरी 1922। 5 जनवरी 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि अपनी देश में संविधान जब बनेगा तो अपनी संविधान होगा, अपना देश वाला ही बनाएगा, बाहरी नहीं बनाएगा। इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था। हम बात करते हैं अब आगे संविधान शब्द का उच्चारण, संविधान सभा का उच्चारण। देखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी में जब लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था, तो अधिवेशन में जब झंडा तोलन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय ही संविधान सभा की गठित हो गया था। उस समय मतलब कि बैठक में बोला गया था कि अपना संविधान बनाना है। जब भारतीय संविधान सभा का उच्चारण एम एन राव ने 1934 में किया था। जब 1935 में कांग्रेस का अपना संविधान सभा का गठन किया था। जब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि अब संविधान सभा अपना खुद बनाना चाहिए। हम बात करते हैं आगे संविधान अलिखित। लिखित किसने शुरू किया था? सबसे पहले संविधान लेखन मतलब शुरू किसने किया था? तो लिखा हुआ यहाँ पर आपको, पंडित मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना ने इन्होंने लिखित शुरू किया था। अब पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ने मिलकर लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हुआ 1942 में अंग्रेजी के द्वारा क्रिक मिशन आया। 1942 में अंग्रेजों के द्वारा क्रिक मिशन आया। उस समय मिस्टर चर्चिल जो था वहां का प्रधानमंत्री था। ये जो क्रिक मिशन आया, इसे भारत ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि भारत के पक्ष में नहीं था, इसलिए इसे बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। एक क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। उस समय केविन एटली, मजदूरों को जो प्रधानमंत्री थे केविन एटली ने भेजा था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। उस समय वायसराय थे। ये भी पूछता है, जो मैं बोल रहा हूं वो सब पूछता है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे केविन एटली थे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत भेजा तो 3 सदस्य से भारत आया। अब कौन कौन सदस्य थे, इनका नाम वर्णित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पेंथी लॉरेंस। पेंथी लॉरेंस कौन थे? ये जो इंग्लैंड और भारत के सचिव थे। और
एबी एलेक्जेंडर, मतलब ये कौन थे? नौसेना के सेना का मंत्री थे, नौसेना सेना का मंत्री थे। ये जो स्टीफन क्रिप्स कौन थे? व्यापारी संघ का मतलब कि बोर्ड का अध्यक्ष थे। ये कौन थे? व्यापारी संघ का बोर्ड का अध्यक्ष थे। इन्होंने भारत आया और बोला कि संविधान बनाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ? 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, जिसमें दूसरा में क्या था? सभी विधानसभा में एक निर्वाचित रूप में एक सदस्य खड़ा होगा, ऐसा इसका मतलब कि नियम रहा। उसके बाद जुलाई 1948 में एक गठित हुआ, बनना शुरू हुआ। उसके बाद सबसे पहले देखिए संविधान सभा के निर्वाचित हुआ जुलाई 1948 में लिखा हुआ। अब बनने के बाद इसमें जब हुआ, जिसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में एक सदस्य बनी, जैसे राज्य क्षेत्र का जो राजनीतिक दल का भी स्थितियां हुई, जिसमें अपना अपना सीट आवंटन किया। जैसे पहला हो राज्य क्षेत्र में 292 और कमिश्नरी क्षेत्र में 4 और देशी रियासत में 93। भारतीय राज्य क्षेत्र की ये है। और उसके बाद राजनीतिक दलों की स्थितियां की बात करते हैं। कांग्रेस वो अपना 208 वो था। मुस्लिम लीग का कितना था? 73। और छोटा पार्टियों का आपको 7, निर्दलित से कितना थे? 8 और रिक्त कुछ 93। टोटल कितने थे? सदस्यता थी 389। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। जो आपको सबसे पहले बैठक हुआ आपका 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुआ। प्रथम बैठक में इनका अध्यक्षता किसने किया था? अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये जब बैठक हुआ जिसमें आपको मुस्लिम जो थे वो इसे बहिष्कार कर दिया। पुनः बैठक हुआ आपको 11 दिसंबर 1946 में पुनः बैठक हुआ, जिसका अध्यक्षता आपको किसने किया था? अस्थायी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछता है दोस्तों कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों पूछता है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस जो 11 दिसंबर 1946 में कितने लोग भाग लिए थे? इसमें 324 और ये जो था 211 सदस्य इसमें भाग लिए थे। इसमें 324 और इसमें 211 सदस्य भाग लिए थे। अब इसका जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन थे? शब साक्षी मुखर्जी थे इसका उपाध्यक्ष। अब 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ जिसमें उद्देश्य पारित हुआ। प्रस्तावना किसने पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का, जो भारत की आईना भी बोला जाता है इसे, ये जो प्रस्तुत किया गया था, जोड़ने का प्रावधान किया गया। इसके बाद ये जो उद्देश्य का जब पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आपको कुछ समितियां बनी, जैसे प्रमुख समिति हो गया, अल्पसंख्यक की समिति हो गया, संघ समिति हो गया, बहुत सी समितियां बनी, जिसका प्रमुख इसमें प्रमुख समिति आपका है कब बना था? 22 अगस्त 1947 को बना था, जिसका अध्यक्ष की कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कितनी सदस्य थी? इसमें 7 सदस्य थी। अब संघ समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अल्पसंख्यक समिति का कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सी समितियां बनी, झंडा समिति जेपी कृपलानी थे। बहुत सी समितियां बनी, समझे? इंपॉर्टेंट जो समितियां आपको बता दिए हम। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान का जनक। अब जो पूरे विश्व की संविधान का जनक जो इंग्लैंड का था हेनरी बेन, उसके बाद भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब संविधान कितना दिन में बना? 2 साल में लगभग संविधान बना, समझे? उसके बाद इसमें कुल कितनी समितियां थी? 15 समितियां की संख्या थी। इसमें संविधान सभा का सलाहकार BN राव। अब BN राव को संविधान सलाहकार क्यों कहा गया था? इन्होंने लगभग 60 देशों में इन्होंने संविधान की
अध्ययन किया हर एक देशों में ज्यादा कर कि अगले देश में संविधान कैसा है, अगले देश में है। टोटल 60 देशों में लगभग किया, इसीलिए इन्हें पूरे देश को संविधान पढ़े बताए, इसीलिए इन्हें सलाहकार बोला गया। अब इसमें संविधान बनने में कितना खर्चा हुआ? 60,000 रुपया खर्चा हुआ था शायद लमसम में। उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। संविधान में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अब तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज जो 22 जनवरी 1947 में लागू किया गया था, मतलब कि अपनाया संविधान सभा ने। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज श्वेत पत्र, राष्ट्रीय बाघ सप्तमे जयते, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष मतलब बरगद, राष्ट्रीय फल जो हो गया आम। अब राष्ट्रीय नदी जो होगा गंगा। ये राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 में किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में इन्हें लागू किया गया। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को भी 5 नवंबर 2009 में डॉल्फिन का राष्ट्रीय जीव के रूप में घोषित किया गया, जलीय जीव के रूप में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में हुआ। उसके बाद विरासत पशु भी हाथी और विरासत पशु जो 22 अक्टूबर 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में इसे अपनाया गया। उसके बाद राष्ट्रीय सब संगत, राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को लागू हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग क्या है, कहां से लिया गया। जब कुषाण वंशज थे, शक संवत से लिया गया, जो 78 ईस्वी से है इसका पंचांग। जो आपको पहला माह आपको चैत है, अंतिम माह फागुन है, प्रथम तिथि आपको 22 मार्च है और अंतिम तिथि 21 मार्च है। दोस्तों मैं बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो की। पहला वीडियो में तो आपका इसमें संविधान सभा का भाग 1 लाया हूं। नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा का भाग 2 लाऊंगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं ग्रुप क्रिएट किया हूं जिसमें आपको टेलीग्राम में भूगोल टेक्निक RR के नाम से, और बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए ग्रुप है, दोनों का अलग अलग ग्रुप है। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब लाइक ना करें लेकिन शेयर जरूर करें। थैंक दोस्तों।